बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मी एनी मलिक एंड यू आर वाचिंग मी ऑन यूट्यूब एंड फेसबुक। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज 10 अप्रैल 2023 बहुत ही अहमियत का हामिल दिन है। आज 1973 के आइन को पूरे 50 साल हो चुके हैं और इस आइन की जिस तरह बेहुरमती और जो तज़लील हुई है इस साल में, वो पिछले 50 सालों में आपको कहीं नज़र नहीं आएगी। जी हाँ, बिल्कुल। आज पार्लियामेंट में 1973 के आइन की सिल्वर जुबली मनाई गई और जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब भी वहाँ पे मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जजेज़ हैं उन पे जिस तरह के हमले किए गए, जिस तरह उनकी तस्दील की गई, उसकी मिसाल आपको कहीं नहीं मिलेगी। ऐसा होता था कि पार्लियामेंट में बैठी तमाम सियासी जो क़यादतें होती हैं, सियासी पार्टियाँ, वो एक दूसरे पे तंज़ मज़ाह ज़रूर करती हैं, तनकीद भी करती हैं, तंज़ भी करती हैं, लेकिन ये वाली जो सूरत हाल है ये आज हमने पहली दफ़ा देखी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जज हैं, फाजिल जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, जो कि अभी अपकमिंग हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे, उनकी मौजूदगी में बैठ के जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तकद्दुस को पामाल किया गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस पे हमले किए गए, इस तरह की मिसाल आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये मिसाल आप जो कायम की है, ये इसका तमाम का जो क्रेडिट जाता है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जाता है। इस तरह की वो मिसालें छोड़ के जा रहे हैं वो इस एक साल में कि रहती दुनिया तक उनकी जो याद है वो ताज़ा रहेगी। और इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब कह रहे हैं जी कि मुझे तो पता भी नहीं था, मुझे तो कहा गया था कि ऐसी कोई बात नहीं होगी, सियासी बातें नहीं होंगी, आईनी बात होगी। जैसे कि आपको मालूम नहीं है सर कि पार्लियामेंट में बैठ के ये लोग किस तरह की बातें करते हैं, किस तरह की तनकीद करते हैं, या पिछले कुछ अरसे से जो इस टाइम जजेस पे और जो अदलिया पे तनकीद हो रही है, शायद उससे आप बिल्कुल ही बेखबर थे। इतने मासूम तो नहीं होंगे आप, आखिरकार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पे फायज होने वाले हैं, तो आप इतने मासूम तो नहीं होंगे। इतनी तो आंखें और कान आपके भी खुले होंगे, आपको भी पता होगा कि कौन सी पार्टी क्या बातें कर रही है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा काबिल अफसोस है और इंतहाई मज़म्मत करते हैं हम इसके, पूरी कौम मिल के इसकी मज़म्मत करती है, क्योंकि जिस तरह आइन का मजाक बनाया जा रहा है, यहाँ पे एक कोई आम गरीब आदमी अगर सिग्नल तोड़ के चला जाता है तो उस बेचारे पे चालान हो जाता है। यहाँ पे पूरे के पूरे कवानीन में तरमीम की जा रही है। पूरे की पूरी जो पार्लियामेंटेरियंस बैठे हुए हैं वहाँ पे, वो उन्हें मालूम है कि उनके पास कोई अक्सरियत नहीं है। अगर आपको आइन में तरमीम करनी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास 2/3 मेजॉरिटी हो। 342 अरकान की आपकी काबीना है, उसमें से 42 से 50 लोग आपके साइन कर देते हैं और आप उसको करारदाद को मंजूर कर लेते हैं। इस तरह आइन शिकनी, इस तरह का आइन के साथ संगीन मजाक, ये हमारे मुल्क का कानून है या कोई मजाक है, कोई लतीफ़ा है जिसको सुना के सब लोग हंस रहे हैं? तो अब भी अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब, आप अगर कोई रिएक्शन इसका नहीं देते तो ये मुल्क को, कौम के लिए ख़तरनाक हो जाएगी ये चीज़। क्योंकि इससे पहले जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की तौहीन की गई, फैसले को इनकार किया गया, फैसले को नहीं माना गया, उसके बावजूद जो कार्रवाई हुई वो बड़ा नरम रवैया था। उस टाइम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो रवैया था वो बहुत ज़्यादा नरम रवैया था। अगर वो उस टाइम आर्टिकल 6 लगाते और इन जो लोग फैसले को एक्सेप्ट नहीं कर रहे उन लोगों को अगर वो आर्टिकल 6 के तहत उनको तौहीन अदालत उन पे लगाते तो आज ये सिचुएशन ना होती। तो हम लोग आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कौम आपसे रिक्वेस्ट कर रही है, कौम को अपना वोट का हक चाहिए, कौम वोट का हक मांग रही है, तो खुदारा इस चीज़ पे थोड़ी सी नज़रसानी करें। उमर अता बंदयाल साहब, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम, पूरी कौम आपके साथ खड़ी है। आप आइन और कानून के मुताबिक फैसला करें। आप छोड़ दें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, PDM, पाकिस्तान की जो अवाम है, छोड़ दें इन सब चीज़ों को। आप आइन और कानून को देखो, आइन और कानून के मुताबिक फैसला करें। जो फैसला आपने किया है उस फैसले की कोई कदर नहीं कर रहा, वो रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को वजारत ख़जाना की जानिब से 21 अरब का जो फंड्स हैं वो जारी होने थे, वजारत ख़जाना के जो सेक्रेटरी हैं वो चले गए हैं तातील पे। वो कह रहे हैं जी मैं 21 अप्रैल तक मुल्क से बाहर हूँ। अजीब मजाक है। इस मुल्क में कोई कानून है कि नहीं है? क्या इन लोगों पे तौहीन अदालत लगेगी या नहीं लगेगी? मजिस्ट्रेट साहिबा कहने पे तो इमरान खान पे लग गई तौहीन मजिस्ट्रेट, तौहीन अदालत, लेकिन यहाँ पे कानून की तौहीन की जा रही है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है।
तो खुदारा इन चीज़ों पे नज़रसानी करें। कौम आपके साथ खड़ी है, कौम आपकी तरफ नज़रें लगाए खड़ी है, कौम आपसे अपील कर रही है कि हमें इस मुल्क में रहने का हक दिया जाए। हमारे जो खुद इरादियत का हक है, जो हम अपनी मर्ज़ी का लीडर अपने लिए चुन सकते हैं, उसका हक दिया जाए। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।